बिहार के नालंदा जिले से एक कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई है, जहां नशे की हालत में बेटे ने अपनी मां की ही निर्मम तरीके से काट कर हत्या कर दी। इस घटना के सामने आने के बाद से पूरा इलाका दहल चुका है। पूरा मामला जिले के राजगीर से सामने आया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की पहचान 75 वर्षीय पत्नी साखो देवी के तौर पर हुई है और आरोपी बेटे का नाम अजीत कुमार उर्फ बंडा बताया जा रहा है। राजगीर के डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि बेटे के द्वारा ही मां की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि मृतका के पुत्र अजीत कुमार नशे का आदी था और वो अक्सर नशे की हालत में अपने मां से पैसों की मांग करता था। पैसे नहीं देने पर वो अपनी मां को पीटा भी करता था, लेकिन इस बार हद तब पार हो गई जब उसने अपनी मां की गला रेतकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद से दो चीजें पता चल रही हैं। नालंदा जिला, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, लगातार वहां से इस तरह की घटना सामने आती रहती है। सबसे पहला, जब शराबबंदी है तो वहां के लोग क्यों नशे की हालत में पाए जाते हैं और नशे की हालत में होने के बावजूद भी उनमें इतनी हिम्मत कहां से आती है जो वो इस तरह से अपने ही माता पिता की जान लेने पर आतुर हो जाते हैं। मोहन उपाध्याय की पत्नी साखो देवी का उनका पुत्र ही गर्दन काट के हत्या है, जिसका नाम अजीत कुमार है, 32 वर्ष उम्र है उसका। वो गर्दन काट के उनकी हत्या कर दी। 5 मिनट के अंदर हमारी 112 की पुलिस आ गई और थाने की टीम भी आ गई। लड़का भी गिरफ्तार हो गया है और गिरफ्तार करके थाने भेज दिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। घटना तो हम सुबह उठे हैं, 6:30 बजे हम घर से निकले हैं तो ग्रामीण वालों ने हल्ला किया तो हम वहाँ पहुँचे। तो सबसे पहले 112 पर हम कॉल किए तो पहुँचे तो उन्हीं के सहयोग से हम घर गए। उससे हम भी डरते घर में रहते नहीं, घर से अलग रहते। हम 2 मकान बाद रहते हैं, उससे डरते थे हम भी। हम अपने परिवार को सुरक्षित से ताला लगा के हम रखते थे रात में। ये जो है मृतक जो है अलग से रहता था। हाँ, अलग छोटा बेटा के साथ में रहता था। हाँ। क्या सूचना मिला, कैसे घटना घटी? कुछ वही घटना जो सुने तो प्रशासन को फ़ोन किए, 112 पर कॉल करके गए। प्रशासन जब पहुंचा तो हम घर में गए तो देखे कि मेरी माँ को डेड बॉडी पड़ा हुआ, मूड़ी इधर से अलग किए हुए, उधर देखे कि गड्ढा खता हुआ। क्या ये लड़का कुछ नशा वशा का आदी था? क्या नशा आज से नहीं है, करीब 20 बरस से नशा कर रहे हैं। उसी लेके घटना का अंजाम दिया गया या भाई घटना का बड़ा इंजाम दे चुका है। एक तुरा ने ऐसा कितना तुरा घटना कर चुका था, लेकिन मेरे दबाव के कारण कुछ क्षति रहता था। लेकिन इधर जो हम पर केस कर दिया तो हम जेल जाने वाले थे, लेकिन गांव के सहयोग से हम बचे हैं, इसलिए हम उसे एकदम बाइकाट कर दिया। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महमूद फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। महमूद, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को नशे की हालत में काट दिया है। यहाँ पर देखिए, 2 खबर सामने आ रही है। सबसे पहले एक तो शराबबंदी है, ऊपर से नीतीश कुमार के गृह जिले से ये खबर सामने आ रही है। शराबबंदी के बावजूद नशे की हालत में बेटे ने अपनी मां को काट दिया। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए, अभी तक जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिल रही है उस मामले में जो है, प्रथम में ये बच्चा जो है, जो इनका छोटा पुत्र है, ये जो है शुरू से जो है नशे का आदी था और स्मैक से लेकर हर तरह की जो नशे की जो चीजें हैं, जो पाउडर्स आते हैं, उसका यूज करते हैं। उसी को लेकर माँ से उन्होंने पैसा मांगा और पैसा मांगने के बीच में माँ बहुत बुरी थी और पैसा देने में कुछ उन्होंने मना किया या नशे से रोका, जिसको लेकर ये मतलब कलयुगी पुत्र ने इस घटना को अंजाम दिया और घर में रखे जो घास काटने वाले जो हथियार होते हैं उससे इन्होंने गला रेतकर। घटना की जानकारी तब मिली जब मृतिका के पति मतलब आरोपी के पिता ने हत्या करने के बाद जो है शव को दफनाने की कोशिश कर रही थी। तभी उन्होंने किसी तरह से रोते हुए शोर मचाया, तब जाके पड़ोस को जानकारी मिली। उसके बाद घटना का खुलासा हुआ और किसी तरह से हत्या कर वो जो है शव को मृतका का जो पुत्र है वो उसे छुपाना चाह रहा था। जी।
मामले का खुलासा कैसे हुआ? मतलब जब शव को छुपाया जा रहा था, इस बात को दबाया जा रहा था, तो क्या सबसे पहले आसपास के लोगों ने, ग्रामीणों ने देखा? पुलिस को सूचना कैसे मिली? देखिए पुलिस को सारी चीजें जो है, मृतका का जो पड़ोस में एक बड़ा भाई, मृतका का जो बड़ा पुत्र था वो पड़ोस में ही मकान में रहता था, और मृतका के पुत्र को जानकारी उनके पिता के द्वारा जब रोने की आवाज मिली तो पड़ोसी के द्वारा घटना की सूचना दी। उसके बाद डायल 112 की पुलिस वहां पहुंची, और डायल 112 की पुलिस के सहयोग से वो जो है उस घर आरोपी जहां हत्या हुई थी, जहां नशेड़ी पुत्र ने मां को घटना गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या की थी, वहां पर पहुंचने के बाद वहां देखा, क्योंकि आरोपी जो है, पुत्र जो है वो सबसे छोटा है, और वो जो है अक्सर नशे को लेकर अक्सर अपने घर में तांडव मचाता रहता था, और इस तरह से लोग घर वाले भी, बड़े भाई और भी जो लोग मजदूरी करते हैं दिल्ली में, वो लोग भी इनसे परेशान होकर वो अलग रहते थे, और बड़े पुत्र जो ही अपने माँ और पिता को अपने साथ रखते थे। लेकिन उस दौरान जो है ये सारी चीजें हो रही थी, जिसकी भनक मृतका के पति, मतलब आरोपी पुत्र के पिता को जब देखा कि घर के अंदर ही उसकी वाइफ को जो है, पत्नी को जो है दफनाने की कोशिश की जा रही है, तो उनको भनक मिली। जब वो उठकर देखे तो उन्होंने अपनी पत्नी को पहचाना और इसकी सूचना रोते हुए पड़ोस के लोगों को दिया। जब रोने की आवाज आई तो पड़ोस वहां पे पहुंचे और सारा घटना देखा। उसके बाद पड़ोस में रह रहे, कुछ दूरी पर रह रहे उनके बड़े पुत्र को ये घटना की जानकारी मिली, तो डायल 112 की टीम के सहयोग से वहां पे उस घर तक देखे तो देखा कि उनकी गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। धड़ को अलग कर दिया गया है और सर अलग कर दिया गया है। इसके बाद डायल 112 की टीम राजगीर थाने को घटना की सूचना देती है और वहां पर पहुंचकर सभी मामले की शव को कब्जे में लेकर सभी बिंदुओं पर जो है पुलिस बारीकी से तफ्तीश कर रही है। प्रथम दृष्टि अभी तक जो मामला सामने आया है कि वो गांजा, ड्रग्स, अफीम जैसे चीजों की नशा करता था और सुबह से शाम उसी नशे में विलीन रहता था। हालांकि राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह मौके पर पहुंचकर वहां पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुला ली है और सभी बिंदुओं पर बारीकी से तफ्तीश कर रही। वहीं आरोपी पुत्र की भी गिरफ्तारी जो है ग्रामीणों के सहयोग से कर ली गई है और पूरे मामले की जांच चल रही है। जी बिल्कुल।